तो हेलो गाइस, आज ये मेरा पहला वीडियो है और टॉपिक चूज़ किया है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं कुछ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि मेंसुरेशन होता है क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है और इसके अंदर क्या हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, पहले आता है मेंसुरेशन। तो बोलता है कि डेफिनेशन हम उठाएं किसी भी एक बुक से। ठीक है, तो मेंसुरेशन बोलता है कि मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मैग्नीट्यूड्स सच एज लेंथ ऑफ अ लाइन, द एरिया ऑफ अ सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। क्या बोलता है कि मेंसुरेशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो किस में डील करता है, ज्योमेट्रिक मैग्नीट्यूड्स में। ज्योमेट्रिक मैग्नीट्यूड्स मतलब क्वांटिटीज़ में, किसी चीज़ का, किसी ज्योमेट्री का क्वांटिटीज़, जैसे कि लेंथ ऑफ अ लाइन, एरिया ऑफ अ सरफेस और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। मतलब मैग्नीट्यूड्स में कंफ्यूज मत होना यार। मैग्नीट्यूड्स मतलब कि किसी भी चीज़ का क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में कोई एरिया है, कितना क्वांटिटी में कोई किसी चीज़ का वॉल्यूम है, क्या क्वांटिटी है किसी चीज़ का पेरीमीटर का या तो एरिया का, कुछ भी इसमें वो मेंसुरेशन में आता है। हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि मेंसुरेशन का रियल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो मेंसुरेशन बेसिकली हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर के बारे में जो भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया टॉपिक हो, नया नया कुछ पार्ट है, जैसे कि रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है, और सर्कल हो गया। ये सब इसके बारे में पूरा हम एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम पूरा आपको बेसिक्स के बारे में बताएंगे, छोटा छोटा चीज़ जो कि कहीं भी काम आता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम एरिया एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, और देखिए पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। या तो मतलब हमको तो पता है बेस इंटू हाइट, अब इसका हम डिराइवेशन देखते हैं कि ये कहाँ से आया, आखिर बेस इंटू हाइट कैसे हुआ और क्यों हुआ। उसके लिए तो पहले आप सिर्फ देखते जाओ यार। ठीक है, समझना बहुत आसान है, बहुत ईजी चीज़ है, एकदम लाइटली लो इस चीज़ों को। एक बेसिक्स बता रहे हैं पूरा कि कहाँ कहाँ से ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया। तो एक पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए दोनों साइड से। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए। सबका नेम दे देते हैं हम, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो हमको एरिया निकालना है ए बी ई एफ। अभी तुम इसको भूल जाओ कि एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, हम इसको डिराइव करेंगे अब कि बेस इंटू हाइट कहाँ से होता है। ठीक है, अरे एरिया ऑफ और स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में तो सब जानते हो यार, क्या उसको पढ़ा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चलो पढ़ते हैं पहले। तो देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, फिगर को हमेशा तोड़ने का प्रयास करना। जैसे कि देखो ए एफ ई बी एक अलग फिगर है और ए डी सी भी एक अलग फिगर है। तो चलो एक कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर्ड। दो ट्रायंगल को पहले मान लेते हैं। लेट इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू एफ ई एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड डी, जो एक्सटेंडेड डी है, एक्सटेंडेड डी ई, जो डी को जो हम एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, बी सी इसका परपेंडिकुलर है। तो तुम ध्यान से देखना कि एक रेक्टेंगल भी फॉर्म हो रहा है, ए डी सी बी, और रेक्टेंगल ए डी बी सी इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है ए डी डी सी। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब तुम लोग सोचेगा इक्वल कैसे है भाई, तो कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या एरिया बराबर है। एरिया बराबर कैसे कि चलो देखते हैं हम लोग। ये देख रहे हो एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, 90 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया ये 90 डिग्री। दूसरा कि देखो ये ए एफ पैरेलल बी, ए एफ पैरेलल बी ई, ए एफ पैरेलल बी। पूछो कैसे, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है ए बी ई, और एफ क्या है पैरेललोग्राम है, तो ए एफ पैरेलल बी ई। तो मतलब कि मेरा ये हो गया, इसका एक लाइन इसको दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से
दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और दूसरा देखो कि एफ डी इज इक्वल टू ई सी, एफ डी किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। एफ डी सी के बराबर होगा तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी। अब देखो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। हाँ तो यार अब यहाँ पे असल समझने की बारी अब आती है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, एकदम समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा तोड़ना और जोड़ना है इसमें। तुम ध्यान से देखो कि एक तो ये पैरेललोग्राम है, एक तो ये पैरेललोग्राम है ए बी ई और एफ, ए बी ई एफ एक यहाँ पे रफ स्केच बना लेते हैं। ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लो इसको अभी रफ में, और एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए। तो क्या करना है ना कि एरिया ऑफ ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ लिखें या तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं, पैरेललोग्राम ए बी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा पता है, तो किसके बराबर होगा। सो मान लो कि इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं और इधर इसी को उठा के इधर जोड़ देते हैं। इसी को उठा के हम इधर जोड़ देते हैं। तो तुम ध्यान से देखो इस फिगर को, अभी इसको बंद कर दो, इस फिगर को देखो ध्यान से, ये एक रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, ये पूरा रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं। अब रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको जो हटाएं हम लोग इसमें जोड़ दिए, बात तो मेरा एक ही रहा ना, मेरा एरिया कहाँ घटा, जितना एरिया निकाले थे उतना एरिया जोड़ दिए, और दोनों का एरिया सेम है, ये भी ध्यान देना। जितना एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम से हम लोग निकाला एक साइड से, एक पैरेललोग्राम माने थे, इस पूरे पैरेललोग्राम से इतना एरिया निकाले तो इतना ही हम जोड़ भी दिए इसमें। जब इतना जोड़ दिए तो इसका एरिया, पैरेललोग्राम के एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा पैरेललोग्राम का जो एरिया है। समझे कि नहीं यार, थोड़ा सा तो लग रहा है कि समझ में नहीं आया, फिर भी फिर से समझा देते हैं कि फिर से ध्यान दो यहाँ पे कि ये क्या है। ये देखो इसको अगर इसको भी हम निकाल दें यहाँ से, इसको क्या किए हम निकाल दिए, ठीक है, और इतना ही एरिया ये भी तो है, इतना ही एरिया ये भी तो है। अगर इसमें देखो पूरा में एक रेक्टेंगल है भाई, तब जब ये एरिया और ये एरिया मेरा क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। यार ध्यान से समझो चीज़ों को कि मेरा एरिया कम नहीं हो रहा है, एरिया उतना का उतना ही रह रहा है, ठीक है, एरिया उतना का उतना ही रह रहा है, बस फर्क इतना है कि ये पहले इधर था, अब इसको इधर देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, डी ई डी सी इंटू बी सी, डी सी इंटू बी सी। अब तुम बी सी क्या है, बी सी किसके बराबर, ए डी के बराबर है, तो डी सी यहाँ रहने दो, बी सी ए डी को बराबर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो जो डी सी है, वो एफ डी के, वो एफ ई के भी बराबर है। डी सी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। पूछो कैसे तुम लोग, कि ध्यान दो, डी सी एफ ई के बराबर कैसे, यहाँ पे देखो ना, एफ डी इज इक्वल टू ई सी लिखे हैं ना, एफ डी इज इक्वल टू ई सी लिखे हैं, समझा। तो ये डी सी इज इक्वल टू एफ ई हो गया, तो एफ ई इंटू ए डी। एफ ई क्या है मेरा, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप देखो इस पैरेललोग्राम में पूरा देखो, ए बी ई एफ में पूरा देखो कि ये क्या है मेरा, एक बेस बन जा रहा है। एफ ई मतलब क्या हो गया मेरा, बेस। ई डी क्या हो गया मेरा, उसका हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो बेस इंटू हाइट, प्रूफ हो गया। अरे बहुत आसान था यार, ठीक है। वीडियो को अगर नहीं समझ आए, थोड़ा सा लेट से अगर आता हो आवाज़ मेरा तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा तेज फास्ट करके चला लेना, और क्या बोले, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से यार।
अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आते हैं एरिया पैरेललोग्राम तो समझ गए, अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दिख रहा है, हाँ, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो जान लो कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ट्रेपेजियम देखो, एक ट्रेपेजियम क्या है कि ट्रेपेजियम एक वैसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल है जिसका दो साइड जो है पैरेलल रहता है एक दूसरे के, और दो साइड का जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सपोज दैट ये इसका यहाँ से यहाँ, और मान लो ये यहाँ से यहाँ, ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। ध्यान से देखो जरा, ट्रेपेजियम बना कि नहीं। ये साइड पैरेलल हो गया इसका, और ये साइड दोनों का लेंथ क्या अलग अलग है, दोनों का लेंथ अलग अलग है। तो चलो इसका भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जो ये हम लोग लाए हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कहाँ से आया वो देखते हैं जरा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम तो हम बना दिए, बता भी दिए कि जिसका दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है, जिसका जो लेंथ भी अलग अलग होता है, ठीक है। और चलो डिराइव करते हैं इसका। और इसका प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों का बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का, उसका प्रोडक्ट, उसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। चलो पहले ड्रॉ करते हैं, पहले इसको डिराइव करते हैं, फार्मूला कहाँ से आया। सो ये देखो, एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। अपना मन माना है यार, मैथ में मन माना चलता है। चलो जहाँ से मन हुआ जो खींच दो और बस बनाना चालू करो, ABCD, ठीक है। तो देखो हमको एरिया निकालना है इस पूरे का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना करना कि इस पूरे का एरिया निकालना है। तो सिंपल तो है, अगर अब देखो इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा आ जाएगा, है कि नहीं। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADB और BDC, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के साथ दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। इस पूरे के एरिया आ जाएगा, पूरा क्या है, पूरा एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। चलो बनाते हैं फिर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू HEIGHT, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ यहाँ पे लिख दो, बेस मेरा क्या है, इस ट्रायंगल का दिख रहा है ADB में, बेस मेरा AB है अभी। तो हाइट क्या है मेरा, हाइट है मेरा AD क्या परपेंडिकुलर लिए थे हम, और इसको इधर थोड़ा सा ये लिए थे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का लिए थे, इसको परपेंडिकुलर नहीं लिए थे, ठीक है। तो AB इंटू AD हो गया। अब एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइटिंग बड़ा गंदा है यार मेरा, नेगलेक्ट करना जरा। हाफ बेस इंटू वही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो यार इसमें बेस तो है लेकिन इसका हाइट नहीं है, ये ध्यान देना। ये परपेंडिकुलर था इसलिए इसका हाइट दिया हुआ था, ठीक है। इसमें इसका हाइट नहीं, इसमें हमको हाइट मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसका हाइट को। चलो एक लाइन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन दी, इसका हाइट हो गया इस ट्रायंगल का, मान लेते हैं E यहाँ पे, ठीक है। तो बेस इसका क्या था, DC, हाफ इंटू DC इंटू BE, ठीक है। अब दोनों क्या बोले थे, दोनों को जोड़ देना, इक्वेशन इसको 1 मानो, नहीं इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। ये जोड़ते हैं दोनों को, 1 + 2, हाफ AB इंटू AD प्लस हाफ
डी सी इंटू बी ई, ठीक है। हाफ ऑफ कॉमन ले लो यहाँ से, ए बी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू बी ई। अब एक चीज़ तुम गौर करना कि जो बी ई है और जो ए डी है, कौन कौन, जो बी ई है और जो ए डी है, ये क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। कॉमन क्यों निकलेगा, दोनों बराबर है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जा रहा है कि ए डी और बी ई क्या हो जा रहा है, समझे कि नहीं यार। चलो फिर से देखो, तो ए डी है और बी ई है, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी ई, बिकॉज ये रेक्टेंगल है एक पूरा, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए डी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तुम बी को कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस डी सी। अब तुम ध्यान दो, हाफ ए डी क्या है मेरा, ए डी मेरा हाइट हो गया, देखो फिगर देखो, ए डी हाइट है, ये क्या हो गया, हाइट हो गया, हाइट। और ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी दोनों पर सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं, देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो यार, मैं राइटिंग को नेगलेक्ट करना थोड़ा सा बुरा है, ठीक है, पर क्या करें, जो भी है यही है। हाफ इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, देखो दोनों मैच कर गया, मेरा फॉर्मूला भी डिराइव हो गया और कंप्लीट।